दूर से भी देता है। सच्चाई का वो दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दो तो बेशक रोशनी कम हो, लेकिन दिखाई बहुत दूर से भी देता है। मतलब समझ रहे हो? मतलब हमें सच्चाई पर हमेशा अडिग रहना चाहिए, क्योंकि सच्चा रहने पे ही सच्चे का जो प्रकाश होगा दूर दूर तक फैलेगा और वो अंधेरे में भी दिखाई देगा। अतः हमें अपने सच्चाई पर अडिग होना चाहिए। चलिए आज देखते हैं, आज क्या पढ़ते हैं, देखते हैं क्या पढ़ा जाएगा। आज पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। क्या पढ़ेंगे? लोकोक्तियाँ। चलिए देखते हैं मुहावरे क्या है। अब देखिए, मुहावरे, आइडियम्स एंड प्रोवेल्स। भाषा को रोचक और सुंदर और प्रभावपूर्ण बनाने का काम मुहावरे बखूबी करते हैं। इसी कार्य को लोकोक्तियों की सहायता से भी करते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से हम विविध भावों की अभिव्यक्ति भली प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम मुहावरे पढ़ेंगे। मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं, वे पद के रूप में भी होते हैं। ये साधारण अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का ही बोध कराते हैं। मुहावरों का प्रयोग हमेशा प्रसंग के अनुरूप ही किया जाता है, मगर इसके प्रयोग से भाषा की अभिव्यंजना शक्ति दोगुनी हो जाती है। वाक्यों में प्रयोग करने पर मुहावरों की क्रिया लिंग कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। चलिए अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक मुहावरे। अब देखिए, चंपत होना। चंपत होना का अर्थ होता है भाग जाना। अब इसका एक वाक्य बना के देखते हैं। सेठ जी का नौकर सारा सामान लेकर चंपत हो गया। समझ में आ रहा? चंपत होना, भाग जाना, छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना, मैं तुम्हारे छक्के छुड़ा दूंगा। बुरी तरह से हराना। भारतीय सेना के सामने शत्रु सेना के छक्के छूट गए। छक्के छूटे, पसीने छुड़ा दिए। ठीक है, बुरी तरह से हरा दिया। छक्के छूट जाना, साहस खो देना। छक्के छूट जाना। भारतीय सेना के सामने शत्रु सेना के छक्के छूट गए। और छक्के छुड़ाना, बुरी तरह से हराना। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी टीम के छक्के छुड़ा दिए। दोनों लगभग सेम है लेकिन अर्थ अलग अलग है। चंपक होता है भाग जाना, छक्के छुड़ाना, बुरी तरह से हराना, छक्के छूट जाना, साहस खो देना। अगला देखते हैं। घी के दिए जलाना, अत्यंत प्रसन्नता प्रकट करना। 14 वर्ष के बाद श्री राम जी के अयोध्या आने की खुशी में सारे अयोध्यावासी घी के दिए जलाए। ठीक है, अगला देखते हैं। पीठ दिखाना, मैदान छोड़कर भाग जाना। पीठ दिखाना, मैदान छोड़ के भाग जाना। पीठ दिखाना तो यही होता है, मैदान छोड़ के भाग जाना, किसी काम से मुंह फेर लेना। भारतीय सैनिकों ने मारना तो सीखा है परंतु पीठ दिखाना नहीं सीखा है। ठीक है, तो पीठ दिखाना, मैदान छोड़कर भाग जाना। अब देखिए अगला, ये देखिए, पीठ दिखाना हो गया। जान के लाले पड़ना, प्राणों पर संकट आना। वीर शिवाजी के सामने युद्ध भूमि में मुगलों को जान के लाले पड़ गए। वीर शिवाजी के सामने युद्ध भूमि में मुगलों को जान के लाले पड़ गए। अगला देखते हैं। मुंह में पानी भर जाना, लालच पैदा होना। मुंह में पानी भर जाना, लालच पैदा होना। रसगुल्लों को देखते ही रोहन के मुंह में पानी भर गया। ठीक है, ये वाक्य प्रयोग। तो मुंह में पानी भर जाना, लालच पैदा होना। हवा से बातें करना, बहुत तेज भागना। बहुत तेज भागना, बहुत तेज भागना। सबके देखते ही देखते मेरी कार हवा से बातें करने लगी। लट्टू हो जाना, मोहित हो जाना। किसी चीज पर मोहित हो जाना, लट्टू हो जाना, फिदा हो जाना। सीमा के नृत्य को देखकर सभी लट्टू हो गए। दिल टूट जाना, दिल टूट जाना, वाह।
निराश हो जाना, मनोज की बेरुखी को देखकर आशिका का दिल टूट गया, बेचारी का दिल टूट गया। तो दिल टूटना, निराशा हो जाना, विवाक हो जाना। नेक नामी मिट्टी में मिलना, बदनामी होना। नेक नामी मिट्टी में मिलना, असीम की जरा सी गलती से उसके पिता की नेक नामी मिट्टी में मिल गई, बदनामी हो गई। ठोकरे खाना, धक्के खाना। ठोकरे खाना कौन नहीं खाया है, सब लोग अपने जीवन में ठोकरे खाते रहते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते उन्हें तो ठोकरें ही खानी पड़ती है। फूले न समाना, बहुत प्रसन्न होना। कभी काल तो ऐसा मौका आता ही है जब हम लोग फूले नहीं समाते हैं। तो फूले न समाना, बहुत प्रसन्न होना। अपनी सफलता पर रीतू का भाई फूला न समाया। वाट देखना, वाट देखना मतलब प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। माता पिता बड़ी से बड़ी से अपने बेटे की वाट देख रहे थे। वाट देखना, प्रतीक्षा करना। ठीक है, याद रखिए। खट दांत खट्टे कर देना, बुरी तरह हरा देना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे करना, बुरी तरह से हरा देना। नींव डालना, आरंभ करना। नींव डालना बोलते हैं ना, नींव डालना। नींव डालना, किसी घर का नींव पड़ता है ना, उसी तरह नींव डालना मतलब आरंभ करना। राजा राम मनोहर राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ठीक है। लोहा मनाना, लोहा मनाना मतलब श्रेष्ठता स्वीकार करना। लोहा मनाना, श्रेष्ठता स्वीकार करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सभी लोग लोहा मानते हैं। भीगी बिल्ली बनना, सामना करने से डरना। अध्यापक की कक्षा में प्रवेश करते ही विद्यार्थी भीगी बिल्ली बन गए। ठीक है, भीगी बिल्ली बनना, सामना करने से डरना। तुला जाना, तुल जाना, आमादा हो जाना। तुल जाना, आमादा हो जाना। तुम क्यों अपना परिवार बर्बाद करने पर तुल गए हो। किसी चीज़ पे एकदम तुल जाना, हमको ये चाहिए तो चाहिए, ये करना है तो करना है। ठीक है। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत अंतर होना। आकाश पाताल का बहुत अंतर होना। दोनों जुड़वा बहनों में आकाश पाताल का अंतर है। सही बात है, अंतर तो होगा ही। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, ये उल्टी गंगा बहना, उल्टे काम करना। उल्टी गंगा बहना, शादी से पहले मोहन ने जिद पकड़ ली कि वह उल्टी गंगा बहना, उल्टे काम करना, सॉरी। अर्थ होगा उल्टे काम करना। उल्टी गंगा, उल्टे काम करना। शादी से पहले मोहन ने जिद पकड़ ली कि वह लड़की देखने नहीं जाएगा, परंतु लड़की स्वयं उसके लड़की स्वयं उसके घर आएगी। तब सभी लोगों ने यही कहा कि यह तो हमेशा ही उल्टी गंगा बहाता है। ठीक है। आंखें खुलना, होश में आना। आंखें खुलना मतलब किसी चीज़ के लिए आंखें खुल जाना। बोलते नहीं आंखें खुल गई, अब आंखें खुल गई, ऐसा बोलते हैं ना, वही होश में आना। अपनी परीक्षा में असफल तो होने पर ही आपकी आंखें खुली हैं। अपनी परीक्षा में असफल होने पर ही उसकी आंखें खुली है। बोलते हैं ना, वो इस काम में फेल हो गई इसलिए उसकी आंखें खुल गई, ऐसे बोलते हैं ना भाई। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थी बनना, अपना उल्लू सीधा, अपना काम निकाल लेना। आजकल हर कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिए चापलूसी करता है। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। सारा दिन मेहनत करने के बाद मनोहर शाम को जब घर आया तो उसका अंग अंग ढीला हो गया। अंग अंग ढीला हो गया, कल पुर्जे एकदम ढीले हो गए। तो अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। ठीक है। अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारना, अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपनी हानि पहुंचाना। दूध वाला अपने ग्राहकों से झगड़ा करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लिया, मतलब अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारना, स्वयं ही अपने पाँव मतलब स्वयं अपनी हानि करा लेना, अपना नुकसान करा लेना। तो वहाँ क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, सवा सोलह आने पूरी तरह। ग्राम प्रधान की बात सवा सोलह आने सत्य है, पूरी तरह। आंखें बंद कर लेना, ध्यान न देना। ध्यान न आंखें बंद कर लेना मतलब ध्यान नहीं देना, अनसुना कर देना। उसने तो अपने बेटे की नाजायज हरकतों के प्रति आंखें बंद कर ली। ठीक। अगला देखते हैं। गस खाना, बेहोश होना। गस खाना बोलते ना, गस खाना, बेहोश होना, मूर्छित होना।
अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर मीना गस खाकर गिर पड़ी। पैतरा बदलना, पैतरा बदलना, चालाकी भरी चाल। कौन सी चाल? चालाकी भरी चाल। पैतरा बदलना, चालाकी भरी चाल। एयर कूलर का सौदा न होता देख दुकानदार ने पैतरा बदल दिया। क्या बदल दिया? पैतरा बदल दिया। ईंट से ईंट बजाना, सतह नहश करना, स्वतः नहश कर देना। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों की ईंट से ईंट बजा दिया। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब दिया जाएगा, मतलब करारा जवाब देना। ईंट का पत्थर जवाब देना, करारा जवाब देना। मूवी नहीं देखते हैं, करारा जवाब दिया जाएगा, हम लोग अपना बदला लेंगे। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अब देखिए अगला, काम तमाम करना, मार डालना। नेवले ने सांप का काम तमाम कर दिया। ठीक है, काम तमाम करना, मार डालना, काम तमाम करना क्या होता है? मार डालना भाई, खुश हो ना। कलेजे पर सांप लौटना, नहीं बोलते मेरे कलेजे पर सांप लौट रहा है। अत्यधिक ईर्ष्या होना, आशीष के 90% अंक देकर अंकित के कलेजे पर सांप लौट, मतलब ईर्ष्या करना, अत्यधिक ईर्ष्या करना, कलेजे पर सांप लौटना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरी प्रयास करना या पूरा प्रयास करना, पूरा दमखम लगा देना है किसी काम को करने के लिए। आईएएस की परीक्षा पास करने हेतु एड़ी चोटी की जोर लगाना ही पड़ता है। तो एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा प्रयास करना है, अथक अंतिम प्रयास, एकदम जहाँ तक लास्ट तक होता है वहां तक प्रयास करना। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। सृजन इकलौता होने के कारण अपने माता पिता का आंखों का तारा है। आंखों का तारा बोलते नहीं है, मम्मी लोग नहीं बोलती हैं, आंखों का तारा है मेरा, मतलब बहुत प्यारा है। आंखें फेर लेना, कई बार मम्मी किसी चीज गलत काम करते हुए लोग बच्चों को देखती हैं तो आंखें फेर लेती हैं। तो क्या होता है आंखें फेर लेना? प्रतिकूल होना, मुसीबत के समय आंखें फेर लेना मानवता नहीं है, मानवता नहीं है। ये लोग मुसीबत में रहते हैं, हम लोग आंखें फेर के निकल जाते हैं आगे, मतलब अनदेखा कर देते हैं, उसी को होता है आंखें फेर लेना। प्रतिकूल होना। आकाश चूमना, आकाश चूमना मतलब बहुत ऊंचा होना। कश्मीर की पर्वत श्रेणियां आकाश चूमती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, आकाश चूमना मतलब वही हुआ, बहुत ऊंचा होना। चलिए अगला देखते हैं। आग लगाना, झगड़ा लगाना। नितिन ने अपने दोनों मित्रों के मध्य ऐसी आग लगाई कि दोनों से एक दूसरे के दुश्मन हो गए। आग लगाना, झगड़ा लगाना। गांव की दो महिलाएं क्या करती हैं, कभी काल झगड़ा लगाती हैं, या दो पुरुष क्या होते हैं, एक दूसरे में झगड़ा लगाते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, जाके फिर झगड़ा हो जाता है, उसी को आग लगाना कहते हैं, झगड़ा लगाना मतलब। ठीक है, झगड़ा लगाना। ईद का चाँद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। ईद का चाँद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। बोलते नहीं ईद का चाँद हो क्या, ईद का चाँद होना, ईद का चाँद होगा, बहुत दिन बाद दिखाई देना। आजकल आप कहाँ रहते हैं, दिखाई ही नहीं देते, आजकल तो आप ईद का चाँद हो गए हैं। एक आंख से देखना, समान समझना, मतलब एक आंख से देखना मतलब समान समझना। अध्यापक को सभी छात्रों को एक आंख से देखना चाहिए। कुत्ते की मौत मरना, बुरी मौत मरना, मतलब कुत्ते की मौत नहीं, मतलब कुत्ते की मौत मरोगे ऐसे बोलते नहीं है लोग, मतलब बुरी मौत मरना, बुरी मौत होना। ठीक है, कुत्ते की मौत मरोगे, बुरी मौत होना। चोर डाकू कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। कलई खुलना, पोल खुलना, कलई खुलना मतलब पोल खुलना। अपराध करने वालों की एक न एक दिन कलई अवश्य खुल जाती, कलई खुल जाती मतलब वो एक दिन पकड़ाए जाते हैं। कलई खुलना मतलब पोल खुलना, पकड़ा, पोल खुलना। चैन की बंसी बजाना, सुख से जीवन बिताना। सेवानिवृत्त होने के पश्चात कपूर साहब अपने गांव में रखकर चैन की बंसी बजा रहे हैं। ठीक है, चैन की बंसी बजाना, सुख से जीवन बिताना। चिकना घड़ा होना, असर न होना। ऐसा घड़ा, चिकना घड़ा होना, कोई सी बात का असर न होना, असर न होना। अमित इतना शैतान है कि उसे कितनी भी समझाओ वह मानता ही नहीं, बिल्कुल चिकना घड़ा हो गया है। नाक में दम करना, परेशान करना। आतंकवादियों ने सबकी नाक में दम कर रखा है। सीने में दिल न समाना, अति उत्साहित होना। सीने में दिल न समाना, अति उत्साहित होना। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रवि के सीने में
दिल न समा रहा था, मतलब सीने में दिल न समा रहा थी, अति उत्साहित होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कान पकना उब जाना, हरीश की बातें सुनकर मेरे तो कान पक गए। कान पकना उब जाना, मांग का सिंदूर पोंछना, किसी के प्रति को मार डालना, किसी के पति को मार डालना। अच्छा, फूलन देवी ने न जाने कितनी मांगों का सिंदूर पोंछ दिया, किसी के पति को मार डालना। गोद सुनी होना, पुत्र का मर जाना, कलिंग के युद्ध में अनेकों माताओं की गोद सुनी हो गई। गोद सुनी होना मतलब पुत्र का मर जाना। लोहा लेना, डटकर मुकाबला करना, कहते हैं लोहा लेंगे, हम इस चीज़ का लोहा लेंगे, बदला लेंगे। डटकर मुकाबला करना। भारतीय सेनाओं ने चीनियों से डटकर लोहा लिया। टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना, टका सा जवाब देना। मैंने नीरज से आर्थिक सहायता मांगी पर उसने टका सा जवाब दे दिया। दाल में कुछ काला होना, गड़बड़ होना। आज आने का वादा करने पर भी रेखा नहीं आई, मुझे दाल में कुछ काला लगता है। नाको चने चबाना, बहुत परेशान करना, बोलते हैं नाको चने चबाओगे, बहुत परेशान करना। महाराणा प्रताप ने युद्ध में मुगलों को नाको चने चबा दिए। नानी याद आना, होश ठिकाने आना, बोलते हैं नानी याद आ जाएगी तुम्हारी, होश ठिकाने आना। प्रश्न पत्र सामने आने पर जाने पर उसे अपनी नानी याद आ गई। पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना, सुबह से भोजन न करने के कारण उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। बाल बाल बचना, बड़ी कठिनाई से बचना, बस दुर्घटना में और मेरा दोस्त कपिल बाल बाल बच गया या बच गए। कान पर जू न रेंगना, बात का असर न होना। रमन ने अमन को बहुत समझाया पर उसके कान पर जू तक न रेंगी। कान पर जू न रेंगना, बात का असर न होना। खून पसीना एक करना, अथक परिश्रम करना। परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करने का क्या अर्थ होगा? अधिक परिश्रम करना। घड़ों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना। घड़ों पानी पड़ना, अपनी गलती का एहसास होने पर रमन पर घड़ों पानी पड़ गया। गुड़ गोबर करना, बने हुए काम को बिगाड़ देना। बहुत तेज वर्षा के कारण भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का गुड़ गोबर हो गया। चार चांद लगाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। विश्व सुंदरी के आते ही कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। टस से मस न होना, टस से मस न होना, अपने स्थान से न हिलना। पर्वत को टस से मस नहीं किया जा सकता। चलिए अब देखते हैं लोकोक्तियां देखते हैं। प्रोवर्ब्स देखते हैं। समाज में प्रचलित कहावतों को लोकोक्तियां कहते हैं। वास्तव में इन लोकोक्तियों में समाज के सदियों के अनुभव संचित होते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। एक पंथ दो काज। ठीक है, इसका क्या अर्थ होगा? एक साथ दो लाभ प्राप्त करना। एक पंथ दो काज, एक साथ दो लाभ प्राप्त करना। सम्यक दिल्ली परीक्षा देने गया और शाम को वह अक्षरधाम के दर्शन भी कर आया। हो गए ना एक पंथ दो काज। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी अनपढ़ होना। क्या होना? अनपढ़ होना। ठीक है, यहाँ अर्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि वाक्य। जब राकेश से बैंक मैनेजर ने हस्ताक्षर कराने के लिए कहा तो वह सकुचाते हुए कहने लगा, साहब मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, मैं तो अंगूठा लगाना जानता हूँ। खोदा पहाड़ निकली चुईया, परिश्रम अधिक लाभ बहुत कम। खोदा पहाड़ निकली चुईया, परिश्रम अधिक लाभ बहुत कम। पुरातत्व विभाग कई वर्ष खंडहरों की खुदाई किंतु मात्र तलवारें ही मिली। यह तो वही बात हुई कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। आपसी फूट का परिणाम भयानक होता है, आपसी फूट का परिणाम भयानक होता है। ठीक है, घर के भेदी लंका ढाए, आपसी फूट का परिणाम भयानक होता है। कुछ देशद्रोही भारतीय पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था
आईएसआई से मिले हुए हैं। यही कारण है कि हम सभी अभी तक आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे हैं और इसे समाप्त नहीं कर पाए। इसे ही कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं संकित रहता है, अपराधी स्वयं संकित रहता है। मैंने आप पर तो किताब फाड़ने का इल्जाम लगाया ही नहीं, आप सफाई क्यों पेश कर रहे हैं? लगता है आपने ही मेरी किताब फाड़ी है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है, अपराधी स्वयं संकित होता है रहता है। छोटे मुंह बड़ी बात, बढ़ चढ़ कर बातें करना। चाचा जी ने अपने पोते से कहा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना ठीक नहीं होता है, तुम्हारे जैसे बच्चे के मुंह से छोटे मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देती। ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली है उसी का अधिकार माना जाता है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली है उसी का अधिकार माना जाता है। आजकल अन्याय किसे मिलता है? अब तो जिसकी लाठी उसी की भैंस का जमाना है। आग लगे खोदे कुआं, कैसे आग बुझाएं, पहले से काम की व्यवस्था न करना। शाम को बारात आ गई और तुम अब सामान खरीदने जा रहे हो। इसी को कहते हैं आग लगे खोदे कुआं, कैसे आग बुझाएं। अंधे के हाथ बटेर लगना, अचानक मनचाही वस्तु मिल जाना। बिना परिश्रम किए आनंद को दादी जी की संपत्ति प्राप्त हो गई। इसे कहते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लगे। दूध का दूध, पानी का पानी, उचित अन्याय करना। सम्राट विक्रमादित्य का अन्याय दूध का दूध पानी का पानी होता था। दूध का दूध पानी का पानी, उचित अन्याय करना। दूर के ढोल सुहाने, दूर की वस्तुएं अच्छी लगती हैं। आजकल सभी लोग पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की ओर भाग रहे हैं, किंतु वे इसके दुष्परिणामों से परिचित नहीं हैं। किसी ने ठीक है कहा सॉरी किसी ने ठीक है कहा है कि दूर के ढोल सुहाने किसी ने ठीक ही कहा है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। सांच को आँच नहीं, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। सांच को आँच नहीं, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। जब मैंने अपराध किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूं? क्या तुम्हें पता नहीं है कि सांच को आँच नहीं आती है? अब देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के अनुसार फल की प्राप्ति। अमर ने दिन रात परिश्रम किया और कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। प्रभा ने साल भर मौज उड़ाई, वह अनुत्तीर्ण हो गई। तभी तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आगे, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, संगत का असर अवश्य होता है। संगत का असर अवश्य रहता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आवारा लड़कों के संग से सागर भी आवारा बनता जा रहा है, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कोई सिद्धांत न होना। हमारे यहाँ काव्य हमारे यहाँ काव्य की तो बात ही निराली है। वह तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास वाली नीति पर विश्वास रखती है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अवसर निकल जाने पर पछताना बेकार है। परीक्षा के में अनुत्तीर्ण हो जाने पर मुकेश बहुत पछताने लगा। तब उसकी माता ने कहा, बेटा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, याद रखिएगा। आंखों के अंधे नाम नयन सुख, मतलब गुण के विपरीत नाम होना। उसके पास है तो फूटी कौड़ी भी नहीं और नाम है करोड़ी मल। यह तो वही बात हुई कि आंखों के अंधे नाम नयन सुख। एक और एक 11 होते हैं, एकता में बल होता है। सभी नवयुवक व युवतियां मिलकर ही समाज से बहुत सी कुप्रथाओं को मिटा सकते हैं, क्योंकि एक और एक 11 होता है। चलिए आगे चलते हैं।
अंधों का काना राजा, मूर्खों में कम बुद्धि वाला ही समझदार माना जाता है। ऋषभ ही अपने गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता है। वह तो अंधों में काना राजा बना फिरता है। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। सभी व्यक्ति मिलकर प्रयास करें तो काम आसानी से हो जाता है। एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। वह मुकदमे में भी जीत गया और उसके बेटे को नौकरी भी मिल गई। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के लिए अनेक मांगने वाले। ठीक है, एक अनार 100 बीघा बीमार, याद है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यापक के पद हेतु रिक्तियां निकाली 548, किंतु आवेदन लाखों की संख्या में आ गए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बोलते नहीं है मम्मी लोग, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपराधी निरपराध पर दोष लगाए। एक तो आपने मेरी पुस्तक फाड़ दी और अब मुझे ही गलतियां दे रहे हैं, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंट के मुंह में जीरा, खाने की वस्तु का आवश्यकता से बहुत कम होना। भारतीय जनसंख्या को देखते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाएं ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, या जीरा वाली बात हो गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा लिखावट सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी सॉरी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। ऊंची दुकान, फीका पकवान, दिखावा अधिक काम कम। इस होटल का नाम तो बहुत सुना था और इसकी इमारत भी अच्छी, परंतु यहाँ खाना स्वादिष्ट नहीं है। शर्मा जी इसे ही कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। तो याद रखिएगा, ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक काम कम। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई न दिखना। शर्मा जी दूसरे के बच्चों में तो दोष निकालते हैं, परंतु उन्हें अपने बच्चों की बुराइयां दिखाई नहीं देती, इसके कहते हैं चिराग तले अंधेरा। तो याद रखिएगा, चिराग तले अंधेरा मतलब अपनी बुराई न देखना। थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना। अयोग्य व्यक्ति का व्यर्थ ही अपनी तारीफ करता है। उसे ठीक से तो अंग्रेजी आती नहीं और पढ़ाते हैं कोचिंग सेंटर भी है, और बात है कोचिंग सेंटर भी है। सत्य ही कहा गया है कि थोड़ा चना बाजे घना। नाथ न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। स्वयं काम न आने पर दूसरों को दोष देना। विष्णु से गाना तो ठीक से गाया गया नहीं और दोष देने लगा वाद्य यंत्रों को, इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो याद रखिएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं काम न आने पर दूसरों को दोष देना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। मैं तो आपको जानता भी नहीं और आप कह रहे हैं कि आप मेरे रिश्तेदार हैं, यह तो वही कहावत हुई, न मान मैं तेरा मेहमान। ठीक है, जबरदस्ती गले पड़ना। चाको राके साया मार सके न कोई, जिसकी ईश्वर रक्षा करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पतंग उड़ाते समय अंकित छत से गिर गया, पर कमाल तो देखिए कि उसे एक खरोच तक नहीं आई। सत्य का जाको राके साई अब मार सके न कोई। अब देखिए कुछ ध्यान से सुनिएगा। भाषा की प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं जो वाक्य के मध्य में प्रयुक्त होते हैं। लोकोक्तियां पूर्व वाक्य होती हैं और ये वाक्य के अंत में स्वतंत्र रूप से आती हैं। लोकोक्तियां लोगों द्वारा कही गई उक्तियां अथवा कथन होती हैं।
इस तरह थैंक यू। इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू। ये बेसिक कुछ मुहावरे हैं जिसे पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मुझे।